आज श्री हनुमान जी महाराज का ही लीला दर्शन हम सब लोग करेंगे। क्यों करेंगे? हनुमान जी के जन्म के पीछे एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जिस कारण ये शिवखोड़ी धाम बना। ये हनुमान जी के जन्म के कारण हुई, उनके प्राकट्य के कारण। अगर हनुमान जी ने अवतार ना लेना होता तो ये शिवखोड़ी धाम नहीं होता। एक समय की बात है, एक राक्षस था जिसका नाम था वृकासुर। वृकासुर और वृकासुर की पत्नी भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। भगवान का नित्य अभिषेक, श्रृंगार, आरती, वंदन करते। भगवान की लीला के लिए उन दोनों को एक बार प्रेरणा हुई कि भगवान का जो अभिषेक है वो रोज भस्म से करना चाहिए। अभी भस्म किसको कहते हैं? मुर्दे की भस्म। जाते दोनों देखते, कहां मुर्दा जल रहा है, जले हुए मुर्दे की भस्म ला करके शंकर जी का अभिषेक करते, भस्म श्रृंगार करते। एक दिन वृकासुर भगवान शंकर के अभिषेक के लिए भस्म ढूंढ रहा। उस दिन किसी की चिता नहीं मिली तो उसने आदमी को पकड़ करके पहले मारा, फिर उसको जलाया, फिर उसकी भस्म से पूजा करने लगा। रोज ऐसे करता। नाम था वृकासुर। उसकी पत्नी बड़ी चालाक। पत्नी ने प्रेरणा दी कि ये किसी को रोज मारना फिर जलाना, इससे तो अच्छा है भगवान शंकर से वरदान मांगो कि मुझे किसी को मारने की आवश्यकता ना पड़े, जिस पर हाथ रख दूं वही भस्म बन जाए। भगवान शंकर की अपार कठिन तपस्या करी, देवादिदेव महादेव प्रकट हुए। बोलो वृकासुर क्या चाहिए? तो महाराज मैं जिसको चाहूं भस्म कर सकूं। अब भोले बाबा बोले, कहा आज के बाद तू मेरा अनन्य भक्त है, तू जिसके सिर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। आज से लोग तुझे भस्मासुर कहेंगे महाराज। पत्नी चालाक। पत्नी ने कहा क्या पता वरदान देवता छल कर दे, एक बार चेक कर। तो चेक किसके पर करे? पास में कोई है नहीं, सामने शंकर जी। तो कहा शंकर जी पर चेक करते हैं। भागा उनके पीछे, उनके सिर पर हाथ रखने के लिए। शंकर जी आगे आगे, पीछे पीछे भस्मासुर। तभी क्या हुआ? भस्मासुर की दृष्टि माता भगवती पार्वती पर पड़ी तो कहा ये भी चाहिए। पार्वती जी के पीछे भागा तो भगवान शंकर ने उसी समय दौड़ते दौड़ते पार्वती जी को कंधे पर उठाया और भागने लगे। पूरे वेग से भागते और कैकेयी देश में आ करके एक बड़ा सुंदर पहाड़ देखा। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर्वत को भेद दिया और भेद करके पतली दर्रा बना करके पार्वती जी सहित उसमें चले गए और उसको बंद कर दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। मां भगवती शंकर जी के कंधे पर बैठी हैं और शंकर जी ने वहां पर आसन लगा लिया। भगवती जी वैसे ही बैठी है कंधे पर ही। भगवान शंकर ने उस पर्वत को खंडित किया। शिवेन खंडिता। जिसको शिव ने खंडित करके उसमें दर्रा बनाई हो, मार्ग बनाया हो, उसको कह दिया इति शिव खंडिता। इसलिए इस धाम का नाम है शिव खंडिता। हम शिवखोड़ी भी कहते हैं क्योंकि खोड़ी जो शब्द है ये शब्द हिंदी में नहीं आता। हिंदी में खोरी शब्द है। खोरी जैसे कहते हैं ना नशाखोरी हो गई, वो खोरी। खोड़ी हमारी भाषा है लेकिन हिंदी में शब्द है खोरी। और खोरी का अर्थ क्या है महाराज? एक अर्थ है खोरी का पतला तंग मार्ग, संकरा रास्ता, पतला तंग मार्ग। जब भी हम जाएं तो ऐसे ऐसे करके जाना पड़ता है, उसके बीच से कहीं से ऐसे, कहीं से ऐसे, कहीं से पूरा ऐसे तिरछा होकर के निकलना पड़ता है।
खोरी का अर्थ है तंग मार्ग, जो वो मार्ग जिस मार्ग में शिव से मिलने जाना हो, वो शिव का बनाया तंग मार्ग खोरी। लेकिन अगर इसका दूसरा अर्थ देखें तो खोरी का मतलब होता है जिसको आदत लग चुकी हो, नशे की लत लग गई, नशाखोरी करता है। तो उस दृष्टि से भी यदि देखना हो, खोरी का अर्थ है आदत, आसक्ति। और ये शिव खोरी क्या है? जहां आकर सबको भगवान की भक्ति की लत लग जाए, आदत लग जाए, उसको शिव खोरी कहते हैं। ये यहां का अर्थ। शिवेन खंडिता इति शिव खंडिता, ये इसका शास्त्रीय शब्द है। और हमारी लोक भाषा का शब्द शिव खोड़ी और हिंदी भाषा में शिव खोरी, KHORI, KHODI नहीं है, RI है, शिव खोरी। खोरी माने तंग रास्ता, जो खोरी माने जहां आकर के भगवान शिव के चरणों में हमारी आसक्ति हो जाए, हमें भगवान की पूजा की लत लग जाए, उसको शिव खोरी कहते हैं। भगवान ने उस गुफा को बंद कर दिया है महाराज। अंदर बैठे हैं पार्वती जी उनके कंधे पर, और भगवान ने ध्यान लगा लिया। और जैसे भगवान ने ध्यान लगाया, नारायण को चिंता हुई, भगवान शंकर कहां गए। ब्रह्मा को चिंता हुई, इंद्र को, जल, वायु, अग्नि, देव सब भगवान शंकर को ढूंढ रहे महाराज। हमारे बाबा कहां गए? देवादिदेव महादेव कहां गए? भोलेनाथ कहां गए महाराज? तभी नारायण ने कहा, अरे बाकी सब काम बाद में, पहले भस्मासुर का इलाज करना पड़ेगा, वृकासुर का इलाज करना पड़ेगा। उसी समय नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया, जिस मोहिनी की कथा आप श्रीमद् भागवत जी में भी सुनते हैं। अनेकों पुराणों में भगवान के मोहिनी रूप का वर्णन है। ऐसा मोहिनी रूप मानो इंद्र की मायापुरी की लाखों अप्सराएं उस मोहिनी को देख करके अपने रूप को धिक्कारने लगे कि हम क्या सुंदर, सुंदरी तो ये है। ऐसा परम सुंदर स्वरूप नारायण का। भगवान ने मोहिनी स्वरूप 2 बार धारण किया। एक बार जब अमृत समुद्र से मंथन करके निकाला और देवता और दानवों में छीना झपटी हुई, तब पहली बार भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और देवताओं को अमृत पिलाया। और दूसरी बार भस्मासुर का अंत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। 2 बार भगवान मोहिनी बने, एक बार नहीं। मोहिनी स्वरूप को धारण किया, मानो उनकी वो घुंघराले बाल ऐसे लग रहे हो जैसे चंदन से कोई विषधर भुजंग लिपट करके और उसका शोभा को, उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हो। ऐसा मोहिनी स्वरूप, गौरा रंग, चौड़ा ललाट, आहा, मस्तक पर ऐसा श्रृंगार किया है मानो आज ही किसी दुल्हन को तैयार होकर के विवाह करने जा रहा। सुंदर श्रृंगार, मृग नयन है, अभी कमल नहीं, अभी नवकंज लोचन, कंज मुख कर कंज, अभी कमल जैसे नहीं, अभी मृग नयन बन के आए हैं, मृग नयनी। नारायण हिरण की तरह आंखें बना करके मोहिनी रूप में आए। छोटी तीखी नासिका है भगवान की, छोटा नाक तीखा, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह ओंठ भगवान के, आहा, अनेकों हीरे मोती मणियों से अलंकृत होकर के भगवान सुंदर दिव्य वस्त्रों में जैसे भस्मासुर के सामने प्रकट हुए, तो भस्मासुर देख करके महाराज कामासक्त हो गया, भागा। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, मैं सबसे बलवान हूं, मेरे भय से
देवादिदेव महादेव भी भयभीत है। मेरे बल से सब देवता इंद्र आदि मुझसे त्राही मांग करके थर थर कांपते हैं। मैं देवी परम वीर हूं, मैं तुमसे तुम्हारा हाथ मांगता हूं, मैं तुम्हारा वर्ण करना चाहता हूं। तो मोहिनी ने कहा, वृकासुर, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो मुझे पाने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। मेरे समान इस पूरे संसार में कोई नाच नहीं सकता, नृत्य नहीं कर सकता। यदि आज तुमने मुझे नृत्य में हरा दिया तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। स्वीकार है? भस्मासुर ने कहा, स्वीकार है। नारायण मोहिनी स्वरूप में नृत्य करने लगे, पखावज के बोल बोल रहे हैं। मृदंग की ध्वनि कल कल करती हुई पूरे इंद्रलोक को नचा रही। महाराज, नारायण का नृत्य देख करके समस्त देवता, भगवान शंकर भी अपनी समाधि तोड़ करके शिव खंडिता के अंदर नृत्य करते हैं। समस्त देवता सब प्रकार से ललायत होकर के पहले मोहिनी के दर्शन करते, फिर नारायण के नाचते दर्शन करते, फिर शिव के दर्शन करते। भस्मासुर ने देखा ये हार नहीं सकती, नचवाने लगा, नाचने लगा। अब वो क्या जाने, जो सबको नचाता है वही नचवा रहा है। जिसने बड़े बड़े धर्म दुरंदरों को नचाया, बड़े बड़े पापियों को नचाया, वही आज भस्मासुर के सामने नचाने के लिए आया। अनेकों कलाओं से अनेकों दिनों तक दोनों का नृत्य चलता रहा। अंत में देखा जब भस्मासुर वृकासुर पूरा नृत्य में डूब गया, नाच में डूब गया, तो नारायण ने नाचते नाचते अपना सिर अपने हाथ पर रखा और मुद्रा बना। वृकासुर उस मोहिनी स्वरूप में और नाच में इतना मस्त हो गया कि याद भूल गया कि ये हाथ जिसके सिर पर रख दिया वो भस्म हो जाएगा। नाचते नाचते अपने ही सिर पर हाथ रख दिया और वहीं पर जल करके भस्म हो गया। देवादिदेव महादेव मोहिनी के स्वरूप को देख करके नारायण पर पूर्ण है तो भगवान भक्त ही पूर्ण आसक्त हो गए। और उस समय भगवान शंकर के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ। महाराज, जिस तेज से पूरा ब्रह्मांड जो है तपायमान होने लगा, उस तेज को साक्षात वायुदेव ने, पवन देव ने लिया और जाकर के माता अंजना के कानों से उसके गर्भ में स्थापित किया। वो शंकर का तेज पवन देव के द्वारा अंजना जी के गर्भ में कानों के रास्ते, नासुका के रास्ते, वायु मार्ग से उनके गर्भ में स्थापित हुआ। सब देवताओं को चिंता, महादेव कहां है, सब ढूंढने लगे। महाराज, ढूंढते ढूंढते जब नारायण चलते चलते आए, जैसे ही शिव खंडिता गुफा के ऊपर पर्वत पर चरण रखे, चरण रखते ही नारायण को ध्वनि सुनाई दी, नमः शिवाय नमः शिवाय। मानो पर्वत का एक एक पत्थर भगवान शंकर के वहां होने का संकेत दे रहा हो। मानो स्वयं साक्षात गंगा जी दुग्ध गंगा बन करके अपनी लहरों से कल कल करती हुई नमः शिवाय गा करके भगवान का स्तुति वंदन कर रही हो। मानो पर्वत की दर्राओं से गंगा जी स्वयं गंगाधर भगवान शंकर के सिर के ऊपर अभिषेक कर रही हो। नारायण ने कहा, हमारे महादेव कहीं नहीं, इसी गुफा में है, नीचे। अब गुफा में मार्ग कौन ढूंढे? तो भगवान मोहिनी स्वरूप में है। शंकर जी उस समय जो उनका तेज निकला था,
जिसको वायुदेव ने लेकर गए, उस स्वरूप में केवल कामदेव ही भगवान शंकर को ढूंढ सकते थे, केवल कामदेव। सब देवताओं ने अपना अपना तेज कामदेव को दिया और कामदेव ने भयंकर नंदी बैल का स्वरूप बनाया। नंदी का स्वरूप बना करके कामदेव ने उस वापस बंद की हुई शंकर जी द्वारा गुफा को अपने सिंगों से खोल करके उस गुफा में पुनः मार्ग बनाया और सब देवता उस गुफा के बीच में गए और भगवान शंकर के सामने सब देवता खड़े हैं। शंकर जी के मन में कौन बसता है? सीताराम जी। तो नारायण जब सामने गए तो कहा नहीं, पहले सीताराम बनकर आओ, फिर चलेंगे, यहां चलना है। ठाकुर जी ने कहा अच्छा भगत है, अरे मैं मोहिनी बनकर नहीं, नहीं सीताराम बनकर आ। ठाकुर जी ने सीताराम जी का स्वरूप धारण किया। राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी। इसलिए बाबा के पास सबसे पहले दर्शन देने के लिए सीताराम जी की स्थापना ऊपर है, लेफ्ट साइड बाईं ओर। गणेश जी ने देखा, गणेश जी पहुंचे, स्कंद जी पास में बैठ करके चरण चापन, चरण दबा रहे हैं। सब देवता भगवान के सामने है महाराज, और भगवान हमारे ठाकुर सरकार सीताराम जी उस समय भगवान शंकर के उस स्वरूप के, जिस स्वरूप में पार्वती जी उनके कंधे पर हैं, शंकर जी बैठे हुए हैं, कार्तिकेय जी चरणों में बैठ करके चरण वंदन कर रहे हैं, गणेश जी गण नायक बनकर के भगवान के साथ विराजित हैं। उस स्वरूप में मानो साक्षात सीताराम जी तुलसीदास जी की लिखी हुई वो शब्दों से मानो भगवान की स्तुति करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। क्योंकि ये रामचरितमानस में लिखी है, और शायद इसलिए भगवान शंकर ने कहा नारायण तुम मोहिनी बनकर आए हो, चंचल हो, मुझे चंचल नहीं, मुझे शांत चाहिए, इसलिए राम बनो। इसलिए भगवान शंकर के पास सबसे पहले राम दरबार के रूप में हमारे ठाकुर जी राजा रामचंद्र स्वरूप में सबसे पहले प्रकट हुए, और ठाकुर जी ने यही गाया, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। इसलिए राम जी का दरबार वहां पे लगा है। मेरे अपने सोच से, जो मैंने अनुभव किया, मेरे अपने अनुभव से, इसलिए राम जी सबसे पहले ठाकुर जी से ऊपर बैठे हैं, और सामने इतनी पास ठाकुर जी के कोई नहीं जितनी पास राम जी है। लक्ष्मी नारायण भी दूर है, सब देवी देवता दूर हैं, लेकिन सप्तऋषि भगवान के साथ जब भगवान गाने लगे होंगे, भगवान राम स्तुति करने लगे होंगे शंकर जी की, ये तो मैंने रुद्राष्टकम में कह दी, भगवान ने ना जाने कौन से शब्दों में की होगी, लेकिन जब स्तुति करने लगे होंगे तो नारद जी बीणा लेकर के, इंद्र पखावज लेकर के, सप्तऋषि करताल से तालियां बजा बजा करके राम जी के साथ गा रहे होंगे। सब देवताओं ने शंकर जी से प्रार्थना करी, शंकर जी कैलाश पर चलो। तो शंकर जी ने कहा अब ये स्थान बड़ा सुंदर लग रहा है, अब नहीं जाऊंगा, आप जाओ। तो महाराज कैलाश आपके बिना कैसा रहेगा? तो शंकर जी ने स्वयं अपने मूर्तिमान श्री विग्रह को वहां पर स्थापित किया कि ये साक्षात शंकर है। ये कोई पत्थर, कोई पाषाण, कोई शिला, कोई शिवलिंग नहीं, ये शंकर है, यही मैं हूं। और सब देवताओं तुमको रोज मेरी पूजा करने आना पड़ेगा। रोज देवता भगवान शंकर की पूजा करते हैं, और वो
आचार्य जी पुजारी जी मुझे बता रहे थे कि 5 दिनों पहले गुफा बंद रहती थी तो ना जाने कौन पूजा करता था, जब वो नई गुफा नहीं बनी थी। रोज देवताओं को आदेश है भगवान शंकर का, मेरी पूजा करने रोज तुम आओगे, मैं यही मिलूंगा रोज। तभी भगवान ने सबको भेज दिया, जाओ सब जाओ। देवता आकाश मार्ग से गुफा के बीच से द्वार बना करके पर्वत के ऊपर से निकल गए। सब देव ऋषि उस खोह से, उस खोरी गुफा से, उस खंडिता से बाहर दर्रार से निकल करके अपने अपने धाम को सब ऋषि गए और रोज पूजा करने आते। गंगा जी उसी गुफा के नीचे से हो करके भगवान शंकर के चरणों में कलकल करती हुई बहने लगी। ऐसा हमारा पवित्र शिवखंडिता धाम। और फिर जो मैंने आपसे शुकदेव जी के प्राकट्य की कथा कही थी, उस समय हो चला। भगवान ने कहा अमर कथा का समय हो चला है, अभी शुकदेव जी को प्रकट होना है। देवी चलो अमरनाथ चलते हैं। तो उसी गुफा के बीच से भगवान शंकर मां पार्वती को लेकर अमरनाथ गए। मैंने कहा यदि कोई इतिहास कह ही ना सकेगा तो पता कैसे पड़ेगा, इसलिए मैंने इस इतिहास को अपने ढंग से कहा। इसमें कोई भी त्रुटि हो सकती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि सर्वज्ञ तो हूं नहीं, सब कुछ तो पढ़ा नहीं। लेकिन जितनी मेरी बुद्धि, जितना गुरुजनों का आशीर्वाद, आचार्यों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा थी, इतना मैंने शिवखोड़ी के धाम की महिमा को कह दिया। एक एक उस रास्ते में पड़ने वाले पड़ाव के, इस रणसु क्षेत्र का नाम रणसु क्यों है? क्योंकि ऐसा भी उल्लेख आता है कि यहाँ पर भगवान शंकर का और भस्मासुर का युद्ध भी हुआ, इसलिए इसे रण माने लड़ाई, युद्ध, रणभूमि, इसलिए रणसु कहा। जहां युद्ध हुआ हो उसको रणसु कहा। और ये जो भस्मासुर की मैंने मोहिनी अवतार की और शंकर जी का तेज माता अंजना के गर्भ में स्थापित होने की कथा कही, ये कथा कोई मैं अपनी मनमानी नहीं कह रहा। ये कथा गीता प्रेस गोरखपुर के जो कल्याण अंक आता है उसमें हनुमान अंक निकला था, उसमें ये लिखी है। देखो शिव की कथा कहां जुड़ी जाकर के, हनुमान अंक में। और यदि मैं हनुमान जी को ना कहूं तो शिव की कथा पूरी ही नहीं हो सकती थी। इस चराचर जगत के नाथ बाबा विश्वनाथ जम्मू कश्मीर जिनकी पावन कथा स्थली, विश्राम स्थली और तपस्थली तीनों भगवान शंकर की। भगवान शंकर ने यहां पर कथा भी कही है, विश्राम भी किया है। कथा अमरनाथ जी में, विश्राम शिवखोड़ी शिवखंडिता में, और तप स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य जी के रूप में शंकराचार्य श्रीनगर में। इसलिए भगवान शंकर की ये कथा तप और विश्राम स्थली है। ऐसे पवित्र पावन पतित पावन धरा पर हम सब ने जन्म पाया। इस मिट्टी के कण कण से भगवान शंकर की सुगंध आती है महाराज। विश्व पर्यंत कहीं चले जाओ, लेकिन जैसी मिठास यहाँ के जल में और जैसी शीतलता यहाँ की मिट्टी में है, वैसी पूरे विश्व में कहीं नहीं महाराज। भागीरथी गंगा जी से अधिक शीतल और मीठा जल हमारी नदियों का, भागीरथी गंगा से भी अधिक।
इस मिट्टी में कण कण में भगवान शंकर का स्पर्श है महाराज। कैसे दुनिया में कहीं चले जाओ, चोट लग जाए तो मिट्टी लगाने पर जलन डालती है, हमारे जहां चोट लग जाए मिट्टी लगाओ महाराज, ठंडक मिलेगी। ऐसे कण कण में व्याप्त भगवान शंकर की गोद में बैठ करके हम सब कथा सुन रहे महाराज। इसलिए आप सबके लिए गोस्वामी जी की एक उपमा कहता हूं। आप सब बड़े बड़भागी हैं, बड़ा भाग्य जिसका, बड़ भाग्य, छोटा मोटा भाग्य नहीं, बड़ भाग्य। भगवान शंकर मां पार्वती की गोद में बैठ करके जो कथा सुने वो बड़ भाग्य। और जो उनकी गोद, उनकी क्रीड़ा स्थली में जन्म ले, समझ लो वो उन्हीं का पुत्र है या उन्हीं की बेटी है। इस बात में लेश मात्र भी कोई संदेह नहीं महाराज। दुनिया में इससे प्रत्यक्ष प्रमाण कहीं मिल नहीं सकता शिव खोड़ी को छोड़ करके कि नारायण, शिव, राम, कृष्ण ये सब एक है महाराज। ये केवल शिव खोड़ी की सुंदरता है, केवल शिव खोड़ी में। और पूरे भारत को मैं इस कथा के वीडियो के माध्यम से आमंत्रित करता हूं, जिस किसी को प्रत्यक्ष भगवान के सब रूपों को एक स्वरूप में विलय होता देखना है, वो शिव खोड़ी आ गया। पूरे भारत में अपने आप में विचित्र एक स्थल जहां भगवान शिवलिंग रूप में स्थापित नहीं है, यहां भगवान लिंग रूप में नहीं है महाराज, यहां भगवान साक्षात मूर्तिमान विग्रह स्वरूप में बैठे हैं। विग्रह स्वरूप में। कैसा विग्रह? जैसे बांके बिहारी मंदिर में बांके जी बैठे हैं साक्षात। लिंग तो कोई बनाता है, कोई स्थापना करता है, जहाँ स्वयं निकल जाता है, प्रकट होता है स्वयं, लेकिन स्वयं भी नहीं है, स्थापित भी नहीं है। शंकर जी चल करके स्वयं यहाँ बैठे हैं और बैठ करके अपने मूर्ति स्वरूप को प्रकट किया है महाराज। इसलिए ये शिवलिंग नहीं है, ये साक्षात शिव का श्री विग्रह है महाराज। अपने आप में दुनिया में सिर्फ एकमात्र इकलौता देवस्थान शिव खोड़ी है महाराज, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो मैंने अपने अनुभव किया, मैंने जो अपने गुरुओं से बुद्धि पाई है, उस बुद्धि से तर्क वितर्क करके देखा। मैं बड़ी देर मैंने विद्वानों से पूछा ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है, और मेरी बुद्धि ने जो उत्तर दिया वो ये उत्तर दिया, ये शिवलिंग नहीं है। शिवलिंग होता तो अकेले होता महाराज। ये तो हमारे बोले बाबा मूर्तिमान विग्रह स्वरूप में यहाँ पर बैठे हैं और पूरी पंचायत लगा करके रखी है सामने, सब देवताओं को खड़ा किया। सब देवता भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, सप्तऋषि सामने, शेष नारायण सामने, बासुकी सामने, सुदर्शन चक्र दंडोत प्रणाम की मुद्रा में चहु और अपनी परिक्रमा से भगवान शंकर को मानो उनका स्तुति वंदन कर रहा हो। श्री ठाकुर राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता, श्री हनुमान जी मानो शंकर जी को देख करके अपने मन ही मन आनंदित होकर के लाखों स्तुतियों का गायन कर रहे हो। गणेश जी ऊपर बैठ करके मानो भगवान शंकर से पीछे हो रहे हो कि हे ठाकुर, तुमने मुझे प्रथम पूज्य बनाया, लेकिन आज मैं द्वितीय पूज्य बनूंगा, तुम प्रथम पूज्य बनो। पहले तुम्हारी पूजा, फिर मेरा ध्यान किया जाएगा। स्कंद जी नीचे बैठ करके अपने माता पिता के प्रति पुत्र के धर्म को निभाते हुए शंकर जी के मानो चरण दबा रहे हो महाराज। ऐसी स्थिति में बैठे जो मैंने अनुभव किया, आपका पता नहीं, मैंने अनुभव किया। इस स्थान की पवित्रता को, शिव खंडिता को फिर कोई खंडित ना करे, इसलिए भगवान शंकर की आज्ञा से माता पार्वती का वो प्रलंकारी स्वरूप खप्पर वाली कालिका रूप में मानो उसके द्वार पर अंग रक्षक बन के खड़ा हो कि कोई भी शक्ति इसके भीतर मेरे रहते आ नहीं सकेगी। जो आएगी मैं काली उसका काल बन करके नाश करूंगा। ऐसे स्वरूप में मारा, ऐसे सुंदर स्वरूप।
पूरे भारत को मेरा निमंत्रण है। यदि किसी को भगवान शंकर के साक्षात मूर्तिमान विग्रह को समस्त देवताओं सहित उनका स्तुति वंदन करते, उनका रक्षण पोषण करते, उनकी सेवा, उनकी स्तुति, उनका पूजन, उनका अर्चन, उनका स्वयं अभिषेक करते श्री गंगा जी को देखना है तो शिव खोड़ी में आओ महाराज, साक्षात दर्शन।